बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इल्म। हम हाजिर हैं आपके साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 में फाइनल टर्म जो होने जा रही है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और ग्रेड 3 मतलब क्लास 3 का पेपर लेके आपके साथ हाजिर हैं। ठीक है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लें। ठीक है, और आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती हैं, कितना इसमें पेपर के कितने पार्ट होंगे। ठीक है, फाइनल टर्म जो मार्च में पेपर हो रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपके साथ पेपर शेयर कर रही हूँ। आप चलते हैं पेपर की जानब और देखते हैं कि जो एग्जामिनर है वो हमसे क्या पूछता है। बोर्ड की तरफ से जब पेपर आता है ओरिजिनल पेपर हम कोशिश करते हैं कि ओरिजिनल पेपर की वीडियो आप तक पहुँचाएँ। ठीक है, आप देखेंगे कि यूट्यूब फेक वीडियो से भरा पड़ा है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि आपको जो सही ओरिजिनल पेपर है वो प्रोवाइड किया जाए। बोर्ड की तरफ से पेपर आया तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए वीडियो बनाऊं, और ताकि बच्चे वीडियो देख के पेपर याद कर लें। ठीक है, पहले आप ये 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पहले आपने स्कूल का नाम लिखना है, स्टूडेंट नेम लिखना है, मतलब अपना नाम लिखना है, आपने रोल नंबर लिखना है अपना। ठीक है, जो आपका सेक्शन है वो लिखना है। दोबारा बता रही हूँ, क्लास 3 का स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 में फाइनल टर्म जो हो रही है, थर्ड टर्म जिसे आप कहते हैं, ठीक है, उसका पेपर मैं आपके साथ लेके मैथ का पेपर लेके हाजिर हूँ। ठीक है, सवाल नंबर रोमन अदाद, ये सवाल नंबर 1 है। हिस्सा मरूजी पहले करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 1 का रोमन अदाद में 12 को लिखा जाता है, तो ये 12 को इस तरह लिखा जाता है। सवाल नंबर 2 है, तात अदद की शनाख्त करें। ठीक है, 19 जो होता है वो ताक अदद होता है। सवाल नंबर 3 है, अद्दी खाता पर नामालूम अदद मालूम करें। ठीक है, नामालूम अदद इसमें 50 है। ठीक है, देखिए सारे अदद हैं, लेकिन जो नामालूम है जो डब्बा बना है आपने वो लिखना है, 50 है। सवाल नंबर 4 है। ठीक है, अदाद 19 219 143 187 और 259 की तरतीब सऊदी है, तो ये ए लिखा हुआ है। ठीक है, ए इसका आंसर है। सवाल नंबर 5 है, रीबा के पास 5,736 रुपए और असलम के पास 4,242 रुपए है। इन दोनों के पास कुल कितनी रकम है, तो इन दोनों के पास 9,978 रुपए है। ठीक है, सवाल नंबर 6 है, एक किताब, सवाल नंबर 6 है कि एक किताब के कुल 1,535 सफ़ात हैं। जरीना ने 424 सफ़ात पढ़ने के लिए बाकी सफ़ात की तादाद है। ठीक है, बाकी कितने बच गए, तो 1111 बच गए। सवाल नंबर 7 है, अगर आयान एक दिन में 10 रुपए खर्च करता है तो वो 7 दिन में कितने रुपए खर्च करता है, तो वो 70 रुपए। सवाल नंबर हमारे पास 8 है कि 24 ज़रब 3 का हल क्या होता है, तो वो 72 होता है। ठीक है, आगे सवाल नंबर 9 है, अगर 5 खिलौनों की कीमत 30 रुपए है तो एक खिलौने की कीमत क्या होगी, तो 6 रुपए होगी। सवाल नंबर 10 है, वाजिब कसर है, इसका ये आंसर है 3/7। सवाल नंबर 11 है, दी गई शक्ल के रंगदार हिस्से की कसर है 3/4। सवाल नंबर 12 है। ठीक है, 3/6 प्लस 1/6 का हल है 2/3। आगे सवाल नंबर 13 है, 8/5 माइनस 2/5 का हल है 6/5। सवाल नंबर 14 है, कराची से लाहौर के फासले की फरमाइश के लिए मौजू इकाई है किलोमीटर। सवाल नंबर 15 है, आयशा के पास 19 मीटर 46 सेंटीमीटर लंबी तार है, वो इसमें से 6 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर लंबी तार काटी है, बाकी कितनी बच जाएगी। ठीक है, उसकी लंबाई आपने बताना है 13 मीटर 31 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे 16 सवाल है, अली के पास 39 किलोग्राम 50 किलोग्राम आटा और 50 किलोग्राम 200 ग्राम 50 किलोग्राम और 200 ग्राम चीनी है, इसके पास कुल कितना वजन है, तो 79 किलोग्राम और 700 ग्राम इसके पास कुल वजन है। सवाल नंबर 17 है, सवाल नंबर 11 है, सॉरी 17 है, ग्राम 33 किलोग्राम
53 किलोग्राम प्लस 44 किलोग्राम और 26 किलोग्राम का हल है, तो ये 79 किलोग्राम 77 ग्राम है। ठीक है। सवाल नंबर 18 है, मिलीलीटर 425 लीटर 6 मिलीलीटर में माइनस करना है आपको। मिलीलीटर 627 लीटर 8 का हल है 2 लीटर 202 मिलीलीटर। ठीक है। सवाल नंबर 19 है, घंटे 12 घंटे प्लस 35 घंटे का हल है, तो 47 घंटे। सवाल नंबर 20 है, दिए गए क्लॉक पर वक्त है। ठीक है। 8:15 हुए हैं। सवाल नंबर 21 है, एक ट्रेन को कोयटा से सक्खर का सफर करने में 12 घंटे और सक्खर से मुल्तान तक का सफर में 8 घंटे लगते हैं, तो कोयटा से मुल्तान जाने वाले में कुल कितना वक्त लगेगा? 21 घंटे। मैं आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों का पेपर बताऊंगी। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी मैंने पेपर बनाया है और ये जो उर्दू वाले मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी पेपर बनाना है। ठीक है। आप दोनों वीडियो को फुल वॉच करें। पहले मैं उर्दू वालों का पढ़ रही हूँ, इसके बाद मैं इंग्लिश वालों का पढ़ूंगी। ठीक है। आपने अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है लर्न विद इल्म। ठीक है। और अच्छा सा लाइक करें, कमेंट करें। आपने जाते जाते अच्छा सा कमेंट करके जाना है। और बच्चों आपने मुझे बताना है कि आज किस किस का रोजा है। ठीक है। कमेंट में लाजमी बताइएगा। और किसी किस्म की मुश्किल हो तो तब भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 22 है, दी गई शक्ल की पहचान करें। इसको कहते हैं कतः खातर। ठीक है। सवाल नंबर 23 है, दी गई शक्ल में खातर शक्ल की तादाद है, तो 2 है इसमें। ठीक है। सवाल नंबर 24 है, दी गई शक्ल के किनारों की तादाद, तो इसके 8 किनारे हैं। दिए गए टैली निशान की कीमत है, तो इसके टैली निशान की कीमत 9 है। ठीक है। अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एमसीक्यूज पढ़ देती हूँ। ठीक है। इसी तरह स्कूल बेस्ड असेसमेंट सेम वही 2025 एंड ऑफ ईयर असेसमेंट फाइनल टर्म। ठीक है। जो सब्जेक्ट है वो मैथ है। क्लास 3 का पेपर बार बार बता रही हूँ, क्लास 3 का पेपर मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है। पहले ये 100 नंबर का पेपर होगा। आपके पास 3 घंटे आपके पास टाइम होगा। स्कूल नेम लिखना है। ठीक है। स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और सेक्शन। पहले भी मैंने उर्दू मीडियम वाले बच्चों को बताया, अब इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चों को भी बता रही हूँ। ठीक है। सब्जेक्टिव पार्ट है, पढ़ रहे हैं, फिर दोनों का ऑब्जेक्टिव इकट्ठा बताऊंगी। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर है, इन रोमन नंबर्स 12 इज रिटन एज। ठीक है। इसका आंसर बी है कि 12 को इस तरह लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द ओड नंबर, तो 19 ओड नंबर है। सवाल नंबर 3 है, द मिसिंग नंबर वन दी नंबर लाइन इज है, तो 50 है। बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर। ठीक है। ये कुछ नंबर दिए गए हैं एंड इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपने लेके आना है। ठीक है। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिबा हैज 5,7360 एंड असलम हैज 4,222। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दे हैव, उन दोनों के पास कितनी रकम है? ठीक है। 9,978। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बुक हैव 1,550 pages in all. Zunara has read 424 pages. The number of pages जी हम ये पढ़ रहे थे सवाल नंबर, ठीक है, 6 सॉरी, द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट टू रीड। ठीक है। कितने पेजेस बच जाएंगे? तो 1111। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ आयान स्पेंड 10 in 1 day then how much money does he spend in 7 day? तो ऑब्वियसली बात है 70 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सॉल्यूशन ऑफ 24 मल्टीप्लाई 3 इज हैज बी, इसका आंसर है 72। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 टॉय इज है 30 देन द कॉस्ट ऑफ 1 टॉय विल बी, क्या होगी? 6। द क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रॉपर फ्रैक्शन इज 3/7। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट ऑफ द गिवन 3/4। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सॉल्यूशन ऑफ 3/6 प्लस 1/6 इज है 2/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द सॉल्यूशन ऑफ 8/5 माइनस 2/5 इज है 6/5। क्वेश्चन नंबर 14 है, द अप्रोक्सीमेटली यूनिट ऑफ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम कराची टू लाहौर इज है किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 15 है आयशा हैज 9 मीटर 46 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर सो शी कट 6 मीटर 50 सेंटीमीटर वायर फ्रॉम इट द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग वायर। मतलब उसने इतनी तार काट लिया, बाकी कितनी बच जाएगी? 13 मीटर 31 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है अली हैज 39 किलोग्राम 500 kg of flour and 50 kg 200 gram of sugar. The total mass has 89 kilogram 700 gram. Question number 17 है the solution of 26 kilogram 44 gram plus ये 53 किलोग्राम 33 ग्राम इज है 79 किलोग्राम 77 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 18 है द सॉल्यूशन ऑफ 8 लेंथ 627 मिली लेंथ में माइनस करना है 6 लेंथ और 425 मिली लेंथ इज है 2 लेंथ 202 मिली लेंथ। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 है द सॉल्यूशन ऑफ 350 आवर्स प्लस 12 आवर्स। ठीक है, इतना टाइम मिला के टोटल कितना बनेगा? 47 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 20 है द टाइम ऑन द गिवन क्लॉक इज है, तो इस घड़ी में कितना टाइम हो गया है? तो 8:15 हो गए हैं, मतलब कि 8:15 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ए ट्रेन टेक्स 12 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम कोयटा टू सखर एंड 9 हॉर्स टू ट्रैवल फ्रॉम सखर टू मुल्तान। द टोटल ट्रैवल फ्रॉम कोयटा टू मुल्तान इज है 21 हॉर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। तो ये जो लाइन है तो इसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्रिक इन अ गिवन फिगर, तो कौन सी है? 2 है। क्वेश्चन नंबर 24 है द नंबर ऑफ एजेस ऑफ द गिवन फिगर, 8 एजेस है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है द वैल्यू ऑफ द गिवन टाल्स मार्क इन 9। ठीक है, ये एमसीक्यू से इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैंने पूरे आपको रीड आउट करके बता दिए। दोबारा बता रही हूँ, क्लास 3 का मैथ का पेपर जो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 वो मैं पेपर आपको पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने उर्दू वालों का टोटल एमसीक्यूज का जो पढ़ के उनको बताया। अब चलते हैं इस निशाइयों की तरफ, दोनों की मैं आपको की देती हूँ। ठीक है, अब एमसीक्यूज से मैंने वो आपके निशान लगा दिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 26 है क्वेश्चन है। ठीक है, अदद मीन्स अदद है 36,520 को लफ्जों में लिखें। ठीक है, इसमें लफ्जों में लिख देना है आपने। सॉरी 36,520 को आपने लफ्जों में लिखना है, तो आपने इन सबको लफ्जों में लिख देना है। ठीक है, इधर भी यही है राइट द नंबर 36,520 20 इन वर्ड्स, मतलब कि आपने जो है 36,520 को इंग्लिश में लफ्जों में लिख देना है। ठीक है, ये बनेंगे 36,520 बनेंगे। ठीक है, अदाद ये अदाद लिखे हुए इनको तरतीब सौदी और तरतीब नजुली में लिखना है। ठीक है, आप इनमें लिख देंगे राइट दी नंबर, इन नंबर्स को आपने इन असेंडिंग एंड डिसअसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो आप इनको लिख दीजिएगा। मैं फिर अगेन पढ़ रही हूँ। ठीक है, आपने इनको असेंडिंग और डिसअसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। ठीक है, मैं निशान भी साथ साथ लगा रही हूँ। ठीक है, ताकि आप किसी भी कंफ्यूजन का शिकार ना हो। पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है, दूसरा ये था, इधर पहला ये था और दूसरा ये था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 27 है एक गांव में मर्द और खवातीन की मजमूई तादाद कितनी है? 7,693 है। अगर खवातीन की तादाद 5,412 हो तो मर्दों की तादाद मालूम करें। ठीक है, आपने इसको करना है, पहले खवातीन की तादाद, मर्दों की और खवातीन की सारी इकट्ठी तादाद लिखनी है, फिर खवातीन कितनी है। ठीक है, और मर्दों की हमने तादाद मालूम कर लेनी है। खवातीन की बताई हुई है, मर्दों की हमने मालूम करनी है। तो मर्दों की तादाद हम कैसे मालूम करेंगे? फार्मूला देख लेते हैं। मर्दों की तादाद, मर्दों और खवातीन की मजमूई तादाद मतलब टोटल जितनी है उसमें से खवातीन को माइनस कर लेना है, तो मर्दों की तादाद हो जाएगी
2281, ठीक है। इधर टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, टोटल नंबर मैन ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन आपने देख लेना है, नंबर ऑफ मैन, ठीक है। नंबर ऑफ मैन, टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन माइनस नंबर ऑफ वुमेन, तो नंबर ऑफ मैन आ जाएगा 2281 मैन हमारे पास बच जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने इसका पढ़ दिया है, ठीक है। क्वेश्चन भी पढ़ दिया और आंसर भी पढ़ दिया है। ये क्वेश्चन है इसका इंग्लिश में और ये इसका उर्दू में। अगर एक किताब की कीमत 45 रुपए हो तो ऐसी 8 किताबों की कीमत मालूम करें। पहले एक की लिख लेनी है, फिर 8 की मालूम कर ली है, ठीक है। 45 को 8 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास उसकी कीमत 360 रुपए आ जाएगी। If the price of one book is 45, then the find price of 8 such books, ठीक है। price of one books 45, price of 8 books is equal to क्वेश्चन मार्क, मतलब कि हमने मालूम करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि हमने मालूम करना है, ठीक है। और प्राइस ऑफ 8 बुक्स इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 45 मल्टीप्लाई 8, तो ये हमारे पास 360 रुपीज आ जाएंगे, ठीक है। इसकी प्राइस जो 360 बन जाएगी, तो आपने ये मालूम कर लेनी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि 100% ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। आपने इस पेपर को पूरा याद कर लेना है। इंशाल्लाह सुबह यही पेपर आएगा। आपने अच्छा सा कमेंट करके जाना है, ठीक है। बता के जाना है कि आपको कितनी समझ आई है, ठीक है। मैथ का पेपर है, मैं ईच एंड एवरीथिंग का आपको करवा रही हूँ। पहले मैंने एक एक करके एमसीक्यूज पढ़ के बताया, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अलग पढ़े एमसीक्यूज, उर्दू वाले बच्चों के लिए अलग पढ़े हैं, ठीक है। सवाल नंबर 28 है। इधर मैं उर्दू में पहले पढ़ देती हूँ, पहले मैं उर्दू में पढ़ती हूँ, फिर उसको इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, ठीक है। उर्दू वाले बच्चे इधर वजह दें। अदनान और अली ने एक चॉकलेट खरीदी जिसमें अदनान ने चॉकलेट का 5/9 हिस्सा खाया और अली ने चॉकलेट का 3/9 हिस्सा खाया है। इन्होंने मजमूई तौर पर कितनी चॉकलेट खाई, ठीक है। अदनान ने कितनी चॉकलेट खाई, पहले हमने ये लिख लेना है, फिर अली ने कितनी खाई ये लिख लेना है, फिर टोटल दोनों ने कितनी खाई, मतलब उन दोनों को जमा कर लेना है, ठीक है। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 8/9 आ जाएगा, ठीक है। टोटल इतनी उन्होंने खाई। अब इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। अदनान एंड अली ब्रॉट अ चॉकलेट इन विच अदनान ईट 5/9 पार्ट ऑफ द चॉकलेट एंड अली at 3/9 part of the chocolate. How much chocolate did they eat all together, ठीक है। दोनों ने कितनी चॉकलेट खाई, अदनान ने कितनी चॉकलेट खाई वो लिख लेना है, अली ने कितनी खाई वो लिख लेना है। टोटल चॉकलेट जिन दोनों ने जितनी खाई वो लिख लेना है, ठीक है। इन दोनों को जमा करके हमारे पास आंसर आ गया 8/9 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि वो कैसा क्वेश्चन है, और मैं वो आपको भी इंशाल्लाह मैं आपको सारे क्वेश्चन समझाऊंगी, ठीक है। क्योंकि मैथ का पेपर है, मैथ बच्चों को टफ लगती है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस करवा सकूं, ठीक है। आगे अगर कोई क्वेश्चन आपको फिर भी समझ ना आए तो आपने जाना है कमेंट बॉक्स में और मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना है। वैसे तो हमारा फेसबुक पेज भी मौजूद है क्लास विद सर के नाम से, ठीक है। आपने जाना है फेसबुक पर, वहां टाइप करना है क्लास विद सर, तो आपके सामने हमारा फेसबुक पेज आ जाएगा। अगर कोई बच्चा यही पेपर पीडीएफ फॉर्म में चाहता है तो वहां जाके अपने रिव्यू के ऑप्शन में टाइप करना है, तो ये पेपर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। वरना हमारा व्हाट्सएप चैनल, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल मौजूद है, वहां जाके भी आप टाइप कर सकते हैं, तो वहां जाके भी आपको ये पेपर मिल जाएगा, ठीक है। अहमद ने 47 किलोग्राम 500 ग्राम आटा खरीदा, इसमें से 35 किलोग्राम 200 ग्राम इस्तेमाल कर लिया, बाकी आटा कितना बच गया। 500 ग्राम और 47 किलोग्राम 500 ग्राम उन्हें आटा खरीदा इसने, और 200 किलोग्राम 35 किलोग्राम इस्तेमाल शुदा आटा है, ठीक है। जितना खरीदा उसमें से माइनस कर देना जो इस्तेमाल किया, तो बाकी क्या बच जाएगा, बाकी बच जाएगा हमारे पास 300 ग्राम सॉरी, और 12 किलोग्राम बाकी आटा हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। सेम इधर यही है। अहमद ब्राट 47 kg 500 kg फ्लोर, ही यूज्ड 35 kg 200 ग्राम फ्रॉम इट्स, फाइंड द रिमेनिंग फ्लोर। तो वही मैंने क्वेश्चन जो इधर बताया सेम वही तरीका कार है, ठीक है।
12 kg 300 ग्राम जो फ्लोर है वो बाकी बच जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 29 है, एक घर में 22 लीटर कैनोला ऑयल और 35 लीटर सोयाबीन ऑयल इस्तेमाल होता है, मजमूई तौर पर कितने लीटर ऑयल इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं आपको इसका क्वेश्चन भी बता देती हूँ। आपने पहले कैनोला ऑयल लिख लेना है कितने लीटर इस्तेमाल हुआ, फिर सोयाबीन लिख लेना है, दोनों को जमा कर देना है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा 57 लीटर मजमूई तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इधर इन a house 22 liter canola oil and 35 liter of soybean oil is used. How many liter of oil is used in total? कैनोला ऑयल इज है 22 लीटर, सोयाबीन ऑयल है 35 लीटर, टोटल ऑयल यूज है 22 लीटर प्लस 35 लीटर, और टोटल जो हमारे पास बन जाएगा वो 57 लीटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समी 10 घंटे में दीवार तमीर कर सकता है जबकि उमर वही दीवार 6 घंटे में तमीर कर सकता है। समी को दीवार तमीर करने में मजीद कितना वक्त लगेगा। ठीक है, जो है समी दीवार तमीर करने में वक्त लगाता है 10 घंटे, जबकि उमर दीवार तमीर करने में लगाता है 6 घंटे। ठीक है, समी दीवार तमीर करने में जितना वक्त लेता है तो 10 घंटे में से आपने माइनस कर देने हैं 6 घंटे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 4 घंटे है। ठीक है, वो 4 घंटे लेता है। समी कैन बिल्ड अ वॉल इन 10 आवर्स वाइल उमर Umar can build the same wall in 6 hours. How much more time does Sami take to build the wall? Sami take time to build a wall 10 hours. Umar take times to build a wall 6 hours. More time taken by Sami to build walls 10 ऑन्स माइनस 6 हॉर्न्स 4 ऑन्स हमारे पास बच जाएंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एक मुस्ततिल की लंबाई 210 सेंटीमीटर और 120 चौड़ाई 120 सेंटीमीटर है, इसका हाथा मालूम करने। ठीक है, मुस्ततिल की लंबाई 210 सेंटीमीटर, मुस्ततिल की चौड़ाई 120 सेंटीमीटर, मुस्ततिल का हाथा, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, होल ब्रैकेट के साथ 2 यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, 2 वैसे लिखना है, लंबाई कितनी है वो लिखनी है 210 है, प्लस चौड़ाई कितनी है 120 है। ठीक है, इन दोनों को जमा कर देना है और 2 के साथ ज़रब दे देनी है, 660 सेंटीमीटर मुस्ततिल का अहाता है। ठीक है, आगे द लेंथ ऑफ अ rectangular is at 210 centimeter and its width is 120 centimeter. Find its parameter. ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपने लिख लेनी है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर लिख लेनी है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लिख लेनी है। 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ है। ठीक है, लेंथ की जगह लेंथ की कीमत लिख लेनी है, विड्थ की जगह विड्थ की कीमत लिख लेनी है। ठीक है, इन दोनों को जमा करके 2 के साथ ज़रब देनी है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ 2 ज़रब 2 3 6। ठीक है, 2 3 6 और जो 2 है वो किसी भी हिस्से के साथ अगर ज़रब होता है तो वो 0 0, अगर किसी भी हिस्से के साथ ज़रब होता है तो वो 0 ही हो जाता है, चाहे वो 2 के साथ हो रहा है किसी भी चीज़ के साथ हो रहा है तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। दर्जा ज़ैल टैली चार्ट में मुख्तलिफ तुलबा के पसंदीदा फलों को दिखाया गया है। टैली चार्ट का मुशाहदा करें, दर्जा झैल सवालात के जवाब दें। कौन सा फल सबसे ज्यादा पसंद है? कितने तुलबा चेरी पसंद करते हैं? अंगूर और अनानास पसंद करने वाले तुलबा की तादाद है। तो जितने जितने तुलबा पसंद करते हैं, ठीक है, चेरी जो है वो 5 6 7 8 5 ये है 6 7 और 8 और अनानास 3 करते हैं। अनानास अंगूर भाई इस तरह अंगूर की भी आपने काउंट कर लेनी है। ठीक है, इसी तरह आपने सेब की कर लेनी है। ठीक है, ये वाला आंसर इसका बनता है। आगे इसी आंसर को क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। द फॉलोइंग टैली चार्ट्स show the favorite fruit of different students. Observe the tally chart and answer the following question. Which is the most favorite fruit? How many students like cherry? What is total number of students who like pineapple and grapes? ठीक है, सेम इसी तरह पहले आपने चेरी के काउंट करके लिख लेने हैं, फिर आपने पाइनएप्पल लिख लेने हैं, फिर आपने ग्रेप्स के लिख लेने हैं, फिर आपने एप्पल के लिख लेने हैं। ठीक है, आपने टैली निशान बनाने हैं। ठीक है,
तो ये था मैथमेटिक्स का क्लास 3 का पेपर, जो मैंने आपको फुल एंड ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको करवाई, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो मैंने वो नहीं छोड़ा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, क्लास 3 का पेपर है, ठीक है। तो बच्चों को इतना वो समझ नहीं आ रहा होता है, तो इसलिए मैंने ये पूरा आपको पढ़ के बताया है, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ फिर भी आपको मुश्किल लगती है तो आपने जाना है चैनल में, जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ आपने कमेंट करना है नीचे कि मैडम इस क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह मैं उसका आपको लाजमी तौर पर जवाब दूंगी। अब अभी तक किसी बच्चे ने भी चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया, लर्न विद इल्म को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल भी है, ठीक है। और फेसबुक पेज मैंने आपको बता दिया है। ये आज का पेपर था, इंग्लिश और उर्दू दोनों बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है पेपर, उर्दू मीडियम वालों के लिए भी है, ठीक है। मैंने आपको इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी एमसीक्यू सारे करवाए हैं, ठीक है। जैसे मैंने पेपर दोनों बच्चों का पढ़ाया है, इसी तरह मैंने दोनों बच्चों के एमसीक्यूज भी करवाए हैं, ठीक है। ये अगर फिर भी मुश्किल हो, बार बार कह रही हूँ, आपने कमेंट करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो समझने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।